नमो लोहे सर्वेशाहुरं नमो हरिहंकारं नमो शेखारं कोई भी गलत काम हमने नहीं करना है, कहीं डेवलपमेंट में कोई कमी है, किसी भी लेवल में कोई कमी पेशी करनी है या बातचीत में या आपके लेवल में हमारे लेवल में कोई भी कमी पेशी नहीं है। आपका स्वागत, खुशामदीद। आज हम खड़े हैं शालीमार बाग में। यहाँ पर जैन समाज का मंदिर था जिस पे बुलडोज़र द्वारा कार्रवाई हुई है। आगे की जो दीवारें थी, बाउंड्री थी, उसको अवैध कह के तोड़ दिया गया कि ये अवैध है, इसको तोड़ा जाएगा। और देखिए, मैं आपको दिखा दूँ क्या किस तरीके से कार्रवाई हुई। अपने कैमरे से कहूँगा दिखाएं सारी जो बाउंड्री तोड़ी गई है। देखिए सारी ये मंदिर, अपने कैमरे में से कहूँगा कि मंदिर दिखाएँ। ये हम इस टाइम खड़े हैं शालीमार बाग में और यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, सारी दिखाएँ। अपने कैमरे में से कहूँगा मंदिर दिखाएँ। यहाँ पर मंदिर का काम चल रहा था जिसको लेके ग्रिल लगी हुई दीवार पे, तो क्या बनाने का काम चालू कर दिया गया था, मगर एमसीडी द्वारा तो उसको तोड़ दिया गया। देखिए सारा, मैं आपको सारी कहानी दिखा दूं। ये देखिए वाला हूँ। इस मंदिर से बहुत हमारी आस्था जुड़ी हुई है जी। कल रेखा जी का जन्मदिन था और हमें बिल्कुल ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि कल के दिन हमारे साथ जो यहाँ बीती है। कल यहाँ सुबह 10:30-11 बजे से जो बुलडोज़र आया वो शाम 4 बजे तक हमारे सिर पर ऐसा तलवार लटकी रही कि इस मंदिर को पूरा क्षतिग्रस्त करने की पूरी कोशिश थी। क्योंकि वो बुलडोज़र अकेला नहीं आया था, उनके साथ पुलिस की पूरी टीम, एसएचओ साहब, डीसीपी साहब, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बहुत ही ज़्यादा तादाद में ये लोग आए थे। और यहाँ इनका ऐसा मानना था कि यहाँ कुछ जैसे नवनिर्माण हुआ हो या कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, जो कि यहाँ पर पहले से ही हमारी एक रेलिंग हुआ करती थी मंदिर की, और उस रेलिंग को हटा के, क्योंकि मंदिर में 2-3 बारी चोरियाँ हो चुकी हैं, उस रेलिंग को हटा करके सिर्फ 4 फुट की पैराफिट वॉल की गई थी। लेकिन उन्होंने उसको नवनिर्माण कहते हुए और पूरे बुलडोज़र के साथ इतनी मिलिट्री फोर्सेस लेके एक्शन करने के लिए आए, और जिस तरीके से वो बुलडोज़र था वो कुछ भी गिरा सकता था और पूरा का पूरा मंदिर क्षतिग्रस्त हो सकता था। हम सबकी यहाँ आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और जैन समाज का तो यही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। सर, हाथापाई भी हुई है आप लोगों से? यहाँ पर कुछ लेडीज़ के साथ बहुत हाथापाई हुई, उनको ज़बरदस्ती धक्का दिया गया। जब लेडीज़ ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहा तो उनको ज़बरदस्ती पीछे की तरफ धकेला गया। इसमें चोट आते आते उनको बची है। और यहाँ तक कि जहाँ लोग खड़े थे तब भी वो ऊपर से तोड़ने का काम कर रहे थे, उनके किसी के सर पे भी सामान गिर सकता था। यहाँ तक कि हम लोगों को नीचे हमने बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए हमने कहा कि कुछ दिन का समय हमें दिया जाए ताकि हम न्यायालय तक अप्रोच कर सकें, क्योंकि हमें कोई पहले से ऐसा नोटिस भी नहीं जारी किया गया, कुछ नोटिस भी नहीं मिला, और ऐसा एकदम से हमारे साथ हुआ। सर, ये जानना चाहेंगे ये मंदिर कितना पुराना है और अभी तक इस तरह की कोई घटना इससे पहले भी कभी हुई है? आज से पहले कभी भी, पूरे 40-50 साल हो गए, आज से पहले कभी इस मंदिर में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। यहाँ सबका आस्था के साथ सब जुड़े हुए हैं, निरंतर मंदिर के आना जाना सबका रहा है। कोई नवनिर्माण यहाँ नहीं था। पहले से जो रेलिंग थी, पैरापिट वॉल जिसे हम बोलते हैं, बाउंड्री वॉल, वो लोहे की थी, उसको हटा के 4 फुट बस ईंट क्या कर दी, उसमें इतना बड़ा बवाल हो गया। हमने ऐसी ना तो उपेक्षा करी थी, और ख़ास करके रेखा जी के जन्मदिन पे, जो कि खुद यहाँ की नगर निवासी हैं, ऐसा कभी भी हमने नहीं सोचा था कि इस तरीके से ऐसा होगा। हम इससे बहुत ही दुखी हैं और हमारी आस्थाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ है ये तो। सर, इसमें ऐसा आप देख रहे हैं कि जब से रेखा गुप्ता जी की या बीजेपी की सरकार आई है तो अवैध कंस्ट्रक्शन पे हथौड़ा देके चल ही रहा है पूरी दिल्ली में। तो आपको ये नहीं लगता कि उसी मुहिम का ये हिस्सा हो सकता है? जी, मैं मानता हूँ अवैध निर्माणों का ऐसा होना भी ज़रूरी है, मगर जो कि मंदिर बहुत पुराना बना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई 5 मंजिला इमारत तो है नहीं, और ना ही ऐसा कुछ है कि जो यहाँ पर कुछ रहने की व्यवस्था हो रही हो किसी के, या कुछ हो रहा हो। जो पुराना मंदिर जैसा बना हुआ है उसकी ही अगर सुंदरता का कार्य किया जाता है या रेनोवेशन किया जाता है तो उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन करार करके, और वो भी बिना एक नोटिस के, इतनी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस लेके आना अपने आप में, यहाँ पे बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, सारे बच्चे भी, वहाँ कितना डर का माहौल बना दिया। वो भी उस मंदिर में जो कि अहिंसा के लिए पूजा जाता है, जहाँ हिंसा का कोई शब्द ही नहीं होता है, वहाँ इतना बड़ा बुलडोज़र लेके, पूरी मिलिट्री फोर्सेस लेके आप जबरन तरीके से सबने एक यही रिक्वेस्ट करा कि थोड़ा समय दिया जाए, हम आपस में मिलिट्री ये मंदिर की कमेटी बैठ के बात भी कर सकें, कुछ कर सकें। लेकिन वो समय भी नहीं हमें दिया जा रहा। 10 बजे से 4 बजे तक वो बुलडोज़र लगा रहा कि किसी तरीके से हम अपना कार्य पूर्ण करके जाएंगे। उसमें एसएचओ साहब, डीसीपी साहब, सारे यहाँ क्षेत्रवासी आए, सारे मंदिर के पुजारियों की ये आस्था को साथ खिलवाड़ हुआ। ऐसी उपेक्षा हमने ना तो रेखा गुप्ता जी से की थी और ना ही दिल्ली सरकार में आज से पहले कभी ऐसा देखने को मिला है। तो आप रेखा
गुप्ता जी से इस समय, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र रेखा गुप्ता जी का है, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? जी, हमने ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करी थी। हमने उनसे कहा था, क्योंकि वह नगर की निवासी हैं, हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि अगर उनको यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन में बाधा लगती भी थी या कुछ चीज़ गलत भी लगती थी, क्योंकि वो इस मंदिर में काफ़ी बार आ चुकी हैं और हम लोगों से उनका बड़ा प्रेम और सब चीज़ रहा है, तो हमारा ऐसा सोचना था कि वो यहाँ बैठ के मंदिर कमेटी के साथ बात से सुलझाई जा सकती थी, ना कि इस तरीके से तमाशा बनवा के जो लोगों ने यहाँ पे रील बनाई, बुलडोज़र के साथ ऐसी चीज़ें हुई, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सर, जो कार्रवाई हुई है उसको लेके रेखा गुप्ता जी से आपकी कमेटी की कोई बात हुई है, उनका क्या कहना है? हमने बहुत प्रयास करा उनसे बात करने का। उनके हस्बैंड थे, क्योंकि वो जन्मदिन पे कल दिल्ली में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उनके हस्बैंड से हमारे को कोई राहत की बात नहीं मिली, कोई उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ पर सारे बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, मगर किसी ने अपना हाथ इस मंदिर को रोकने के लिए नहीं बढ़ाया। तोड़ने के हाथ में ज़रूर वह पीछे दिखाई दिए, मगर रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया। तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए जी, जो हमारे साथ उचित मंदिर कमेटी का बैठक होगी, जो उचित कार्रवाई हमें न्यायालय जाना पड़ेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। जो हमारे से होगा, जो भगवान नेमिनाथ हमारे साथ हैं, जिस तरीके से ये रुक पाया, नहीं तो ये कल मंदिर पूरा क्षतिग्रस्त हो सकता था। यहाँ पे हज़ारों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस नगर क्षेत्र के बहुत पुराना मंदिर है और बहुत पुराने पुजारी हैं। जैसा मंदिर कमेटी की बैठक में तय होगा, अगर हमें न्यायालय भी जाना पड़ा तो हम ज़रूर जाएंगे। सारे जैन मंदिर पे एक बुलडोजर कार्रवाई हुई है और ये यहीं के नागरिक हैं जो जैन समाज से हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस तरीके से क्या हुआ, नोटिस आया है, इनको आगे बताया गया नहीं बताया गया। भैया अपना नाम बताएं। मैं लोकेश जैन बोल रहा हूँ, शालीमार बाग AL ब्लॉक में रहता हूँ और हम लोग करीब यहाँ पर 40 साल से मंदिर बना हुआ है, लेकिन शासन ने जो कल कार्रवाई की है बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई किसी भी मंदिर पर हो। आपने कभी सोचा था जिन रेखा गुप्ता जी को आपने विधानसभा में वोट दी है कि मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया, कभी आपने सोचा था, ये उम्मीद लगाई थी कभी ये कार्रवाई कभी जो चल रही दिल्ली में कि हमारे मंदिर पे भी ऐसा, हमारे धर्म को भी, आस्था को भी इनकी वजह से ठेस मिलेगी? वैसे तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री जी जो हमारे यहाँ के पहले के विधायक भी रह चुके हैं कभी इस तरह का कोई वर्क करेंगे, क्योंकि हमें तो ये हमेशा ये लगता था कि भाई वो हमारे साथ हैं, क्योंकि हमने ही उनको वोट दे करके चाहता। इवन सारी जैन कम्युनिटी ने उनको वोट दिया है दिल्ली की, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का कभी भी हमारे मंदिर के साथ ऐसी कोई कार्रवाई होगी, कभी भी इस तरह का कोई एक्ट वो हमारे अगेंस्ट करेंगे। सर, अभी जैसे अब यहाँ कार्रवाई हुई है, वो विधायक भी हैं यहाँ की और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, अभी जैसे मंदिर पे जो कार्रवाई हुई उसको लेके आपकी कोई मुख्यमंत्री से बात हुई है कि क्या हो गया? आपने आपसे उम्मीद नहीं रखी थी, इसके पे आगे क्या एक्शन है, क्या आप? देखिए, कल जब इस तरह का एक्ट हुआ तो उनको बहुत कॉल किए गए, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। इवन कमेटी के मेंबर्स ने भी काफ़ी सारे उनको मैसेजेस किए, बट नोबडी हैज़ रिस्पॉन्डेड। तो ये जो एक चीज़ लगती है ना कि भाई आपने जिसको जिताया और जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बनी, एक हमारी कम्युनिटी है जैन कम्युनिटी, जो कभी भी एक ऐसा माना जाता है कि जियो और जीनो दो के सिद्धांत पर वर्क करते हैं, तो कभी भी ऐसा फील नहीं होता है कि ऐसी मुख्यमंत्री हम लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे। उनको हमारा सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए था। एटलीस्ट हमारी जो बात थी उसको तो ज़रूर सुनना चाहिए था, उस पर ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए थी कि जैन समाज की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। कभी भी ऐसा नहीं हमने सोचा था। ये हमारा मंदिर है, इस पर ऑलरेडी यहाँ पर रेलिंग बनी थी, आप खुद देखिए कि यहाँ पर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। जो हमारा ऑलरेडी जैसे घर का हम लोग रिनोवेशन कराते हैं, जब हमारे घर पुराने हो जाते हैं तो सेम वही तरह का रिनोवेशन हुआ है। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम लोग कुछ आगे या किसी गवर्नमेंट की ज़मीन पर कुछ अपना काम कर रहे हैं। सर, जैसे अब ये कार्रवाई हुई है मंदिर पे, आप सब परेशान हैं और आप बता रहे हैं कि आपके विधायक रेखा गुप्ता जी फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं, बात नहीं कर पाई। अब आगे नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है और आप क्या चलना चाहिए? सारे नेक्स्ट स्टेप तो यही रहेगा कि उनसे बात करेंगे। शायद उसके लिए आज शाम को एक मीटिंग भी रखी गई है, तो शायद वहाँ के कुछ लोग आएंगे या फिर हमारे और जैन कम्युनिटी के लोग आएंगे, अलग अलग पीतमपुरा रोहिणी वाले। तो 7 बजे आज शाम को एक मीटिंग रखी गई, उसके बाद देखते हैं क्या डिसीजन निकलता है विद ऑफिशियल्स के साथ। देखिए, मैं आपको सारी रिपोर्ट दिखा रहे हैं हम आपको दिल्ली न्यूज़ से कि यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होती है। मंदिर की जो बाउंड्री बनाई थी वो भी इसलिए बनाई गई थी कि इनके कहना ये है यहाँ के लोगों का कि 1-2 बार चोरी की कोशिश हुई है और शायद चोरी भी हुई है, तो उस वजह से इन्होंने मंदिर की सुरक्षा के लिए बनाया गया। वहाँ पर यहाँ बुलडोजर आता है, बुलडोजर कार्रवाई होती है, बिना बताए आता है। और इन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था जिस विधायक को हम जीत के दिल्ली से जिता रहे हैं और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी वो ऐसा होगा। और जब हम फ़ोन करेंगे परेशानी में, वो फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। आइए चलते हैं आगे और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
आपको सारी रिपोर्ट यहाँ की इस टाइम मंदिर की दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ ग्रिल लगी हुई थी, चोरी चकारी की वजह से इन्होंने यहाँ ये हटा के ग्रिल को और ये बाउंड्री करवाई थी, जिसको एमसीडी पीडब्ल्यूडी को गवारा नहीं हुआ, वो बुलडोज़र लेके आए और तोड़ा फोड़ी चालू कर दी उन्होंने। ये मैं आपको मंदिर का मेन गेट दिखा दूँ। और ये देखिए पूरा मंदिर का, और ये कसम 40-50 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। अब मसला ये है, जितने भी मंदिर के पदाधिकारी हैं, सारे मंदिर के समाज के ज़्यादातर जो लोग हैं बीजेपी को सपोर्टर हैं और बीजेपी को मानते हैं। उन्होंने कभी, इनका ये कहना है कि कभी हमने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि बीजेपी के द्वारा या दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा ऐसा होगा कि इनके ही मंदिर पे आफत आ जाएगी। और ये एमसीडी जो बुलडोज़र आज सुर्खियों में है, हर जगह चल रहा है, मगर इनके मंदिर पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जैन समाज बिल्कुल अलग ही किस्म का समाज माना जाता है। क्योंकि इनके धर्म में तो एक चींटी को भी मारना अपराध माना जाता है। ये वो जैन समाज है। मगर देखिए जो बुलडोज़र की कार्रवाई है या जो एमसीडी की कार्रवाई है, पीडब्ल्यू की कार्रवाई है, वो किसी भी धर्म को बख्श नहीं रही। जो अवैध है उनका कहना है उसको तोड़ा जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता हों, बीजेपी के सपोर्टर हों, कार्रवाई सब पे बराबर होगी। यहाँ के लोगों का कहना है जब कार्रवाई हुई तो यहाँ की जो दिल्ली की सीएम है उनको फ़ोन करेगा, उन्होंने ना कोई फ़ोन उठाया ना कोई जवाब दिया। अब देखते हैं और आगे बुलडोज़र कार्रवाई हुई है और जब भी ये तुरंत यहाँ से भजनपुरे से यहाँ शामिल हुए। इनका ये क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। सर अपना नाम बताएं। मुनिंदर जैन। सर कहाँ से आए आप? भजनपुरा। सर ये जो बुलडोज़र कार्रवाई हुई है जैन मंदिर पे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री से? ये निहायत ही निंदनीय है दिल्ली सरकार के लिए। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। दिल्ली सरकार सिर्फ एक आंख से देख रही है। अगर उनको बुलडोज़र कार्रवाई करनी है, जितना एरिया हमारे इस पिलर का है उतना ही एरिया उस राम मंदिर की रैली का है। आप दोनों बुलडोज़र एक साथ चलाओ, हम तैयार हैं। हम पूरा तैयार हैं, एक साथ बुलडोज़र चलाओ दोनों मंदिरों पे। अगर एक पे चलेगा तो बिल्कुल नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे, लाश बिछा देंगे यहाँ पे, हम बिछ जाएंगे। बुलडोज़र चढ़ाओ हमारे ऊपर। सर जैसे आप लोग भजनपुरा जैन समाज से आए हैं, आप बता सकते हो और भी जैन समाज के लोग अलग अलग आने वाले हैं, आप ही आए हैं? अभी आप करके देखो, 3 दिन के अंदर देखना यहाँ पे क्या हालत होंगी। पूरा जमुना पार जैन समाज, सबकी मीटिंगें चल रही हैं अपने अपने घर में, सबकी मीटिंगें चल रही हैं। हम लोग आए हैं सिर्फ देखने के लिए, चल क्या रहा है। सबकी मीटिंगें कल के डेट में, परसों के डेट में हज़ारों लाखों के साथ आदमी आ जाएगा यहाँ पर। जहाँ तक मेरी मालूमात हो, जहाँ तक मेरी जानकारी, ज़्यादा जैन समाज सब बीजेपी को सब सपोर्ट करते हो। बीजेपी, अब आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उसके बाद भी आप लोगों के साथ कार्रवाई हो रही है। यही तो निंदनीय है। जो निंदा कर रहे हैं हम लोग, इसी चीज़ की तो कर रहे हैं कि हमने आज तक हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करा है, तन मन धन। राम मंदिर में 50% पैसा जैनियों का लगा हुआ है, आप अकाउंट निकलवा लो उसका। फिर भी ये हमारे हर चीज़ में हमारे खिलाफ ही चल रही है बीजेपी सरकार। अब चलेगी तो कब तक सहेंगे भाई? क्या कहना चाहेंगे रेखा सरकार को? रेखा सरकार मुर्दाबाद, रेखा सरकार हाय हाय। आने वाले टाइम में 3 साल बाद भी इलेक्शन होने, 5 साल बाद भी होने हैं। हमारे यहाँ से भजनपुरा से हमेशा बीजेपी का सांसद, बीजेपी का निगम पार्षद होता आया है। इस बार दिखा देंगे औकात उनको, गली में भी घुसने नहीं देंगे। सर आप इस मंदिर के जो एक्शन हुआ है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको दोबारा बाउंड्री बनाने के लिए इजाज़त दी जाए, या वो तो सख्त मना करके गए? सर देखो, या तो दोबारा बाउंड्री बनाने की इजाज़त दी जाए, नहीं तो ये मंदिर, ये रेलिंग भी तोड़वाई जाए। हम भी अपना तोड़ देंगे, ये रेलिंग भी तोड़वाओ, हम भी तोड़ देंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं मनिंदर भाई, इसी से सहमत है। देखिए जो कार्रवाई चल रही थी जैन मंदिर पे, जो बुलडोज़र चला है, उसको लेके जैन समाज अब आक्रोश है। ये दिल्ली सरकार को कहना चाहते हैं कि जैन समाज है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, अपना सिर्फ कारोबार से, अपने धर्म से मतलब रखते हैं, मगर धर्म पे जब आस्था पे आएगी तो बख्शा नहीं जाएगा। अगर सरकार ये बना सकते हैं तो इनका ही कहना है, सरकार हम हटा भी सकते हैं। देखिए आप आगे लोगों से, ये सारी मैं आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ जैन समाज की, और जितनी भी रिपोर्टिंग है, मतलब जैन समाज के लोगों का ये कहना है, जो वो कह रहे हैं। भाई आपने इंटरव्यू में भी सुना होगा, मैं एक बार आपको और दिखा दूँ। ये पूरा जैन समाज का मंदिर है, जैन मंदिर। ये देखिए, ये सारी रिपोर्टिंग हो रही है, पूरी कार्रवाई हुई है। यहाँ ये बाउंड्री ग्रिल लगी हुई थी, यहाँ इन्होंने बाउंड्री बना ली यूँ कि चोरी चकारी के 2-3 बार वाक़ई हुए यहाँ पर। इन्होंने कहा मजबूती मंदिर की हो जाएगी,
तो और बेहतर है। अब इनका ये कहना है जब ये कार्रवाई जैन समाज के इस मंदिर पे हुई, आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुने कि जब ये जैन समाज के इस मंदिर पे कार्रवाई हुई, बाउंड्री तोड़ी गई, तो बराबर में ही एक ये और मंदिर है, ये देखिए, उसकी भी ग्रिल लगी हुई है, दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए। और जैसे ये यहाँ कार्रवाई हुई है तो जैन समाज के कुछ लोगों का ये कहना है जब यहाँ कार्रवाई हुई है तो इस जगह इस मंदिर पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ग्रिल क्यों यहाँ का बुलडोजर ने इस ग्रिल को भी क्यों नहीं गिराया। जब कार्रवाई हो रही है तो दोनों तरफा, मगर जब जैन मंदिर पे बुलडोजर चल सकता है, जैन मंदिर की बाउंड्री अवैध हो सकती है, तो ये मैं आपको दिखा दूँ मंदिर की जाली अवैध क्यों नहीं थी। ये मैं आपको पूरा मंदिर दिखा दूँ, बराबर में ही दोनों चीज़ें हैं। ये जैन समाज का मंदिर है और ये बराबर में मंदिर है और ये इसकी ग्रिल है। ये भी मगर ये कहना अगर इत्तला होती और दोनों जगह तोड़ी जाती तो हम शायद अपने हाथ से तोड़ लेते, मगर इस पर कार्रवाई ना करके ये यहाँ कार्रवाई हुई है। ये जैन समाज का बहुत बड़ा आरोप है। देखिए सारी मैं आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो ये कार्रवाई हुई है। और लोग इसमें अब इसमें मोड़ एक नया आ गया है, मतलब मोड़ क्या आ गया है नया, जो यहाँ के जैन समाज के लोग हैं वो तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं और परेशान हैं, मगर अब जैसे जैसे जैन समाज को आगे पता चल रहा है, जैसे भजनपुरा, मतलब जितने भी जमुना पार में जैन समाज के लोग हैं, कैलाशनगर, गांधीनगर, सारे जैन समाज के लोग अपनी अपनी कमेटियों के साथ साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर इस पर एक्शन रेखा सरकार ने नहीं लिया तो इनका कहना ये है कि धरना प्रदर्शन बढ़ेगा, रोड जाम कर दिया जाएगा, चाहे इनको जंतर मंतर जाना पड़े, चाहे इंडिया गेट जाना पड़े, चाहे सीएम के घर तक जाके इन्हों धरना प्रदर्शन करना पड़े। रिकॉर्डिंग हो सकी बारीक से बारीक, हमने आपको सारी रिपोर्टिंग दिखाई। शालीमार बाग में हम खड़े हुए हैं इस टाइम। यहाँ पर जैन समाज के मंदिर के पे जो बाहर बाउंड्री बनाई गई थी उस पर बुलडोजर चला है और सारे ही जैन समाज जो यहाँ रहते हैं वो सारे दुखी हैं, क्योंकि दुखी की बात ये है पूरे का पूरा जैन समाज जो यहाँ रहते हैं सारा बीजेपी सपोर्टर है, वोटर है बीजेपी का। और ये जहाँ शालीमार बाग में मैं खड़ा हूँ, ये रेखा गुप्ता जी का विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से जीत के वो मुख्यमंत्री बनी है और बराबर में ही इनका रिहायशी घर बताया जा रहा है रेखा गुप्ता जी को। मतलब अब सख्त से सख्त ये लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमें बुलडोज़र बता के नहीं गया, बुलडोज़र ने बताया नहीं गया, इन्होंने टाइम मांगा, इनको टाइम नहीं दिया गया। और पूरी जो कार्रवाई हुई बराबर का मंदिर दिखा, अपने कैमरे से एक बार और मंदिर दिखा दें। इनका जैन समाज का कहना ये है जब यहाँ कार्रवाई हुई तो बराबर के मंदिर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, अब इनका ये कहना है जितने भी दिल्ली के अंदर जैन समाज हैं, जितनी भी कमेटियां हैं, सारे के करके आ रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया एक भाई भजनपुरी से जैन समाज की पूरी टीम आई हुई, उनसे बात करें, वो कह रहे हैं अगर इस पर रेखा गुप्ता जी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई या हमें दोबारा से बाउंड्री बनाने की परमिशन नहीं मिली तो ये कार्रवाई मतलब जो प्रदर्शन चल रहा है इनका बहुत आगे बढ़ेगा। मैं दिल्ली न्यूज़ से आसिफ खान, मेरे साथ में कैमरामैन अंसार अंसारी। फिर मिलेंगे नई वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहनत करते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।